जास्त भेटेल तितके जास्त. चालू कर. उभा राहा, उभा चालू एक बंद. हरे कृष्णा, आज हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं एक अनोखी कथा. यह कहानी है एक भक्त की, जिसने अपना पूरा जीवन भगवान श्री कृष्ण की सेवा और भक्ति में समर्पित कर दिया. लेकिन भगवान की लीला भी निराली होती है. जीवन के अंतिम पड़ाव पर जब यह भक्त अपनी यात्रा समाप्त करने वाला है, तब उसके 3 मित्र उसे विदा देने आते हैं. इस यात्रा में न केवल भक्त की भक्ति का महत्व समझ आता है, बल्कि यह भी कि भगवान की कृपा से जीवन में छोटे छोटे प्रयास भी बड़ा फल देते हैं. तो चलिए इस भक्तिमय सफर की शुरुआत करते हैं. अरे यार, इसको मिलने के लिए हर बार धोती पहननी पड़ती है. यो ब्रो. हरे कृष्णा श्याम प्रभु. श्याम नहीं, सैम. ओके, हरे कृष्णा. अरे क्या हालत बना ली है तुमने, जैसे मिर्ची खाने के बाद पानी ना मिले. असली पानी तो भगवान के चरणों में है. अरे वो याद है हमारे कॉलेज के दिन, क्या हम मजा करते थे और तुम वो भक्तों के संग रह के आपने पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी. असली आनंद तो भगवान की सेवा में है, भक्तों के संग में है श्याम प्रभु. अरे इसने वापस अपनी फिलोसॉफी चालू कर दी. अरे मैं तुम्हारे अंतिम इच्छा पूछने वाला था. तुम बोलोगे गोवा बिवा फिर के आ जाऊंगा, लेकिन नहीं. क्या गोवा गोवा की बात कर रहे प्रभु. मैं तो सोच रहा था कि वृंदावन की गलियों में फिर के आऊँ, घूम के आऊँ और गोवर्धन की परिक्रमा करके आऊँ. यार इसका थोड़ा खिसक गया है, समझ लो. अरे इसको समझ के कुछ फायदा नहीं है, मैं ही अपना टाइम पास कर रहा हूँ. चलो आता हूँ. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अरे अरे अरे, ये क्या 16 माला करने वाले भक्तों का ये हाल है. मेरा क्या होगा? मैं तो सिर्फ अभी मुश्किल से 1 माला कर पाता हूँ. हरे कृष्णा केशव प्रभु. हरे आइए यहाँ कृष्णा पे. सुदामा प्रभु. क्या हुआ प्रभु जी, आप क्यों कर प्रभु जी, मैंने आपको हमेशा कृष्ण भक्ति में लीन देखा है. आपने अपना जीवन एक सर्वश्रेष्ठ पद्धति में जिया है. ये तो सब कृष्ण की कृपा है प्रभु. पर अब मेरे मन में एक शंका है. क्या मैं भक्ति मार्ग अपनाऊं या भौतिक मार्ग अपनाऊं? क्या करूं मैं? आप भक्ति मार्ग ही अपनाइए. पर प्रभु जी, मेरा एक सवाल है. क्या आपने कभी आज तक छुट्टी नहीं ली, हॉलीडे नहीं लिया? छुट्टी? भगवान की सेवा में कैसी छुट्टी. हरि कथा अनंत, हरि अनंत. भगवान की कथा अनंत है, भगवान अनंत है, और छुट्टी तो माया से लेनी चाहिए. अच्छा, तो मतलब क्या कभी आपने हाफ डे भी नहीं लिया? हाफ डे? भगवान की सेवा में तो 24/7 भी कम बढ़ जाते हैं प्रभु. और जब आप भगवान की सेवा में आनंद प्राप्त करने लगते हो ना, तो आपका हर दिन हॉलीडे जैसे हो जाता है. हरि बोल. हरि बोल. हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्णा विक्रम प्रभु. दंडवत प्रणाम प्रभु जी. दंडवत प्रणाम प्रभु. सॉरी. कोई बात नहीं प्रभु जी, आपका स्वास्थ्य तो ठीक है? ठीक है प्रभु, आपकी कृपा. भगवान भक्तों का संग से तो चल रहा है. आपको देख के ऐसा कभी नहीं लगता कि आपने भगवत भक्ति में कभी कमी रखी होगी. एकदम प्रसन्नता होती है आपसे जब भी मिलते हैं. ये तो भक्तों का संग और हरि नाम की कृपा है. प्रभु जी, एक सवाल है. आपने कभी ऐसा सोचा तो नहीं कि जीवन जीने में कंजूसी कर दी? जीवन जीने में कंजूसी? मैंने तो समझदारी वाला जीवन जगा लिया है प्रभु. हमारा पूरा जीवन भगवान की सेवा में लगा के, जैसे संकीर्तन कृष्ण कथा उपदेश, हमारा पूरा जीवन भगवान की सेवा में, भगवान का कथा उपदेश करने में लगना चाहिए. माया के पीछे ओढ़ने में क्या लाभ प्रभु. हरि बोल प्रभु जी. उच्च विचार. आप ऐसा लगता है प्रभु जी ने बचपन में गुल्लक नहीं, हरिनाम गुल्लक खरीदा था. हाँ प्रभु, हरि नाम की गुल्लक ही तो है, जो हमेशा भरती जाती है, भरती जाती है, भरती जाती है, और कभी खाली ही होती नहीं है. केशव प्रभु, आप थोड़ा जो क्वेश्चन था ना, प्रश्न जो मुझे पूछ रहे थे, आप विक्रांत प्रभु का संग लीजिए, वो आपके प्रश्न का जरूर हल करेंगे. जरूर. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. कृष्ण हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. शुभम प्रभु. शुभम प्रभु. हरे कृष्ण प्रभु, मैंने पहचाना नहीं आपको. क्या आपने मुझे नहीं पहचाना? नहीं प्रभु. कैसे पहचानोगे? तुमने तो हमेशा फोटो जो देखी है. फोटो में कैसे हम थोड़ा तुम्हारी तरह मॉडर्न हो गए हैं. देख नहीं रहे, हमने तुम्हारी तरह हेलमेट पहनना छोड़ दिया है. 1 मिनट. यम है हम.
कौन? अरे हम यम है, यमराज। यमराज जी, हरे कृष्ण यमराज जी। सही कहा, सही कहा। शुभम प्रभु, आपका बुलावा आ चुका है। आपको लेने कृष्ण ने मुझे भेजा है। चलिए, मैं आपको गोलोक धाम ले जाने आया हूँ। चलिए प्रभु। चलिए। अरे चित्रगुप्त, चित्रगुप्त कहो। प्रभु। चित्रगुप्त आगे कहो। अरे प्रभु, और 3 पिकअप करने हैं। पिकअप ही है ना, आते ले आते। कहाँ लोकेशन भेजो। प्रभु देखिए, भेजी है आपको। लोकेशन भेजे, एक सेकंड देखो। बहुत दूर है यार। एक काम करता हूँ, चित्रगुप्त बताता हूँ। चित्रगुप्त एक काम कीजिए, 3 पिकअप है, एक आप कीजिए, 2 मैं करता हूँ, समझे? प्रभु मैं क्यों? चित्रगुप्त बात को समझो, तुम बहुत आलसी हो रखे हो। आपका मोटापा बढ़ते जा रहा है। बैठे 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 कंप्यूटर में बैठे रहते हो। चेंज करो, उठो। ठीक एक है पिकअप प्रभु। तुम करो। ठीक है प्रभु। सही है। और सुनो, गेट पे मिलना। हाँ प्रभु। ओके, चलिए हाँ। चलिए। चित्रगुप्त थक गए? इसको मुझे दो। इन सब का लीजिए अकाउंट चेक प्रभु। करो। सारे खड़े रहो इनके यहीं पे। सारे काम भी मैं करूं। इनका एक काम है लोगों को नीचे से उठा के लाना, वो भी नहीं करते हैं। अकाउंट चेक करो करता हूँ प्रभु, यही काम जल्दी। है। प्रभु क्या हुआ अभी? गड़बड़ हो गई प्रभु। वो तो तुम हमेशा करते हो, आज क्या हुआ है? हमेशा नहीं करता हूँ मैं। ठीक है, गड़बड़ बताओ। वो सॉफ्टवेयर क्रैश। सर्वर क्रैश? हाँ, सर्वर क्रैश? सर्वर क्रैश। ये कैसे हो सकता है? वो आईटी वालों को पता ना, मुझे क्या पता। ये आईटी वाले भी ना, सबको यही दिक्कत है, सबको यही दिक्कत है। तुम्हें भी यही दिक्कत है? तुम भी आईटी वाले हो? नहीं, छोड़ो फिर, क्यों दिक्कत है? आईटी वालों को हमेशा बोला था कि अव्वल दर्जे का सर्वर रखना, सर्वर को अप टू डेट रखना। लेकिन हर बार की तरह आईटी वाले भी ना कोई उम्मीद ही रखनी नहीं चाहिए। फिर लेकिन अब छोड़ो, ये तो हो गया गड़बड़। गड़बड़ क्या है? सिस्टम दिखा क्या रहा है? सिस्टम कुछ भी नहीं दिखा रहा है, सारे अकाउंट नील। फिर इनका क्या करें? इनका 1 मिनट। अक्कड़ चित्रगुप्त, मक्कड़। क्या कर रहे हो? ये सिस्टम Sorry. क्या कह रहा है बताओ? सिस्टम तो बोल रहे हैं सबको ऊपर भेज दो। सभी को हाँ, अकाउंट दो। ले लो। ओह, ये तो परम भक्त है, तुम जा सकते हो। ये भी परम भक्त है, ये भी गोलोक धाम जा सकते हैं। हाँ, ये भी परम भक्त है, जा सकते हैं, है ना? ये गोलोक धाम जाएगा? जाना ही पड़ेगा प्रभु अब। अरे कैसे जाएगा? कहाँ है ये गोलोक धाम? जी नहीं है इसमें। अभी क्या करे प्रभु? वैसे सिस्टम तो कृष्ण ही देखते हैं। हाँ, क्या पता शायद ये कृष्ण को ही लीला हो। पता नहीं, पर ये लोग तो ऊपर जाके गड़बड़ करेंगे। ये गड़बड़ तो कहेंगे ही, सबसे बड़ी गड़बड़ ये करेगा। लेकिन अब कुछ नहीं कर सकते, ये गड़बड़ करेगा, हमें भी गड़बड़ में डालेगा। बट हमारी जॉब का क्या? चित्रगुप्त, अब हम हताश है, हमारे हाथों में कुछ नहीं है। ये अकाउंट्स जो तुम्हारे खाली है, क्या करें इनका? क्या करे अभी? इनको एक काम करते हैं, कृष्ण की वैसी लीला लगती है, इनको ऊपर भेज के तो देखते हैं। एक काम करते हैं, हम नहीं जाते, इनको भेज देते हैं बस। वैसे भी हमारा लॉजिस्टिक का काम है। ये नहीं बताना है, चलो। ऐसा लगता है कि भगवान ने भी इस कथा में कुछ नया ही सोच रखा है। यमराज और चित्रगुप्त के साथ हुई इस गड़बड़ में यह चारों मित्र उस दिव्य मार्ग पर भेज दिए जाते हैं जिसकी उन्हें शायद उम्मीद नहीं थी। आइए देखते हैं इन मित्रों के आगे का सफर। हरि बोल। अरे ये तो वैसा ही वर्णन है जैसे श्रीमद् भागवतम में प्रभुपाद ने किया है। गोलोक धाम जाने वाला रास्ता दिख रहा है। लगता है प्रभु भक्तों के संग से और भक्तों की कृपा से मुझे भी गोलोक प्रस्थान करने का अवसर मिला है। हरे कृष्णा विक्रांत प्रभु, हरे कृष्णा आप भी आ रहे हो हमारे साथ? कहाँ आ रहे हैं? ये कहाँ जा रहा है ये ये रास्ता? गोलोक धाम की ओर। गोलोक धाम?
जिसका वर्णन श्रील प्रभुपाद ने अपने भागवतम में किया है। हाँ प्रभु। तभी मैं सोचू ये इतनी सुंदर जगह प्रभु जी, पर इतने जल्दी भगवान हमें भक्ति का फल का देंगे इसका आशा नहीं था। ठीक है प्रभु, अच्छी तो बात है, आपको जल्दी कृपा प्राप्त होगी। चलो हम आगे गोलोक धाम जाके भगवान की सेवा करते जैसे टेम्पल में करते थे। चलिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अरे ये मैं कहाँ आ गया, कुछ समझ नहीं आ रहा, कौन सी जगह है ये? हरे कृष्णा केशव प्रभु। कैसे हो आप, क्या हुआ आपको? प्रभु जी ये कौन सी जगह है, कुछ समझ नहीं आ रहा। ये गोलोक धाम जाने वाला रास्ता है प्रभु। गोलोक धाम? पर मैं यहाँ कैसे आ गया, मैंने तो बस अभी भक्ति शुरू ही की थी। ऐसा लगता है कृष्ण प्रेम सेल में बट रहा है। तो चलिए, अच्छी बात है, आप भी हमारे साथ हमारे मार्ग में सम्मिलित हो जाइए गोलोक धाम की ओर। हरि बोल। हरि बोल। अभी तक हमने उन भक्तों का हाल देखा जिन्होंने अभी अभी अपनी भक्ति शुरू की थी, लेकिन अब उस भक्त का हाल देखते हैं जिसने अभी तक भक्ति, जिसका भगवान के और भगवान की भक्ति के साथ संबंध केवल लेश मात्र है, और आसान शब्दों में कहे तो केवल जन्माष्टमी टू नेक्स्ट जन्माष्टमी है। हेलो। अरे यार, मैं यहाँ कहाँ पहुँच गया हूँ, ये कौन सी जगह है? मुझे तो मेरी पूरी जिंदगी जीनी थी। हरे कृष्णा श्याम प्रभु, क्या हुआ? अरे यार, क्या हुआ अरे प्रभु? क्या बताऊँ तुझे, यहाँ पे एक रास्ता जा रहा है और यहाँ पे एक रास्ता जा रहा है। यहाँ पे तो गूगल मैप्स भी काम नहीं कर रहा है। तो गूगल मैप की क्या जरूरत है, मैं बता तू कहाँ जाता है। देखो, ये जो रास्ता जा रहा है ना, ये नर्क की ओर जा रहा है, और ये तो गोलोक धाम की ओर जा रहा है। ये नर्क जहाँ पापी लोग जाते हैं। राइट प्रभु। यार मैंने पाप तो किए हैं, लेकिन इतने नहीं कि मैं नर्क जाऊँ। और ये गोलोक धाम? यस प्रभु, गोलोक धाम की ओर। गोलोक धाम क्या है? गोलोक धाम वो धाम है जहाँ भगवान कृष्ण नित्य लीला करते हैं और भक्त उनकी सेवा करते हैं। यहाँ पे कौन जाता है? भक्त जाते हैं जो जो कृष्ण प्रेम में अपना जीवन समर्पित कर चुके हैं। और भक्त कौन है? भक्त जो हरि नाम का कीर्तन करते हैं, जो हरि कथा श्रवण करते हैं, और जो हरि प्रसाद पाते हैं। अच्छा, आप आना चाहोगे गोलोक धाम? अरे तुम्हें पता है मैंने इतनी भक्ति तो नहीं की है, मैं कैसे आ सकता हूँ यहाँ पे? क्योंकि अपने हरि भक्तों का संग किया है, हरि कथा श्रवण की है, और भक्तों के साथ प्रसाद भी तो खाया है। ये तो है असली भक्त। तुम श्योर हो मैं यहाँ जा सकता हूँ? हाँ हाँ प्रभु जी, आप लकी हो जो आपको कृष्ण कृपा प्राप्त हुई है और भक्तों का संग प्राप्त हुआ है। आप अवश्य आ सकते हो, लेकिन आपको भक्तों का संग करता रहना पड़ेगा, कृष्ण कथा सुनती रहनी पड़ेगी, और सबके साथ प्रसाद भी खाना पड़ेगा। पर कब तक? बारंबार बारंबार बारंबार। तब तक जब तक कृष्ण की चरणों में हमको सेवा प्राप्त न हो। अच्छा तो चले। चलो। चले। कृष्ण यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान और भगवान के नाम की महिमा अनंत है। भगवान की कथा और उनका नाम सुनने मात्र से ही हमें वह फल मिल सकता है। चालो यार। यह कथा हमें यही दिखाती है कि भगवान और भगवान के नाम की महिमा अनंत है। भगवान की कथा और उनका नाम सुनने मात्र से ही हमें वह फल मिल सकता है जो हमें सीधा उनकी धाम की ओर ले जाए। इस प्रकार हमारे चारे मित्र अब समझ चुके हैं कि जीवन का सच्चा सुख और उद्देश्य केवल भगवान की भक्ति में है। यही इस कथा का सार है। तो आइए इस जन्माष्टमी के अवसर पर हम हमारी भक्ति में एक और कदम बढ़ाएं। हरे कृष्णा।